फिर अगर हमने प्रयास किया, हमने शून्यकाल में सवाल उठाया, हम जाके विभागीय मंत्री जी से मिले, उनसे मैंने बातचीत किया, उसके बाद भी अभी तक एक ईंट नहीं गाड़ा गया है। तो समझ सकते हैं कि जहां एक ईंट नहीं गाड़ा गया उसको आप फाइल में दिखा रहे हैं कि काम चल रहा है। कुल मिलाकर बजट केवल भाषणों में और बजट के दिन तक अच्छा लगता है, लेकिन अब नाम बदलने से ना देश बदलता है ना राज्य बदलता है। काम बदलने से, काम करने के तरीके को बदलने से, नजरिए को बदलने से देश और राज्य का विकास होता है। वहां कहीं ना कहीं आप फेलियर हो जा रहे हैं। पिछले वर्ष का जो बजट था 1,45,000 करोड़ का, बताइए ना कहाँ क्या क्या काम हुआ। सबक लेता है। हमें लगता है पिछले 1 वर्षों में हवाई यात्रा के दौरान कई घटनाएं घटी। जो हमारा भव्य बजट आता है वो ग्राउंड पर एक्टिव ही नहीं है, यानी विधायिका अपना काम करती है, लेकिन जब वो कार्यपालिका पे जाती है तो फाइलें पेंडिंग है, रिपोर्ट तैयार नहीं है, ये रिपोर्ट बन रहा है, यहाँ अड़चने आ रही हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर बजट केवल भाषणों में और बजट के दिन तक अच्छा लगता है, लेकिन अब गाँव में अभी चले जाएंगे। अभी देखिएगा सबसे बड़ा असर जो आपका दिखेगा वो पानी और बिजली पर दिखेगा। पानी और बिजली में भी अच्छा खासा बजट का लिखे। नाम देने से नहीं होता है, नाम अगर बदलने से देश बदलता सन्नी भाई, तो अभी तक देश बदल चुका होता। केंद्र की सरकार भी कई सालों से ये प्रयास कर रही है नाम बदलने की। तो नाम बदलने से ना देश बदलता है ना राज्य बदलता है। काम बदलने से, काम करने के तरीके को बदलने से, नजरिए को बदलने से देश और राज्य का विकास होता है। वहां कहीं ना कहीं आप फेलियर हो जा रहे हैं। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि बजट पिछले वर्ष का जो बजट था 1,45,000 करोड़ का, बताइए ना कहाँ क्या क्या काम हुआ। बताइए कहाँ आपने जिस विभाग को जो राशि का आवंटन किया था, उस विभाग में आपने जिन योजनाओं को दर्शाया था वो योजनाएं कहाँ पर है, क्या कार्य हुए, उसको भी बताना चाहिए। उसको भी हम लोग देख रहे हैं तो कहीं पर वो नहीं दिख रहा है। कुछ 1-2 योजनाओं को छोड़कर, 1-2 कार्यों को छोड़कर बाकी जगह बिल्कुल ये बजट ठप पड़ जा रहा है। क्या लग रहा है रोजगार पर फोकस है कुछ? नहीं, रोजगार पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। रोजगार पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज रोजगार ना होने के कारण हमारे राज्य की स्थिति सामान्य आज नहीं है। आज अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम लोग जितने हमारे देश में राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उनमें हम शायद 32वें नंबर पर कैपिटा इनकम में। अगर आज हम जीडीपी की बात करें, स्टेट जीडीपी की बात करें, तो हम 18वें 19वें नंबर पर हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए। हम लोग जब कल हम लोग को वाद विवाद में मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, तो निसंदेह हम सुझाव देंगे कि किन चीजों पे काम करना चाहिए। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सुनने में बहुत ही सुंदर है, और अगर वो चीजें हो जाएंगी तो बिल्कुल सरकार की पीठ थपथपाई जाएगी। लेकिन मैं ये पिछले साल के बजट का जो था उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें पिछले साल के बजट में भी, जब माननीय वित्त मंत्री खड़े हुए थे बजट उपस्थापन के दिन, उस दिन भी उन्होंने कहा था। बहुत बड़ी बड़ी माने सरकार की योजनाओं को उन्होंने लाने का, कहने का काम किया था। अभी देखिए यहाँ उन्होंने कहा है कि नेतरहाट के तर्ज पर, जिसमें हमारी विधानसभा में बोकारो के नवाडी में वो कह रहे हैं कार्य जो है वो आप जाके देख लीजिए, वहाँ एक ईंट नहीं गाड़ा गया है। जो कह रही है पिछले साल ये बजट में पास हुआ। हाँ, पिछले हमको लग रहा है जब मंत्री जी थे श्रद्धेय उन्हीं के कालखंड में था, लेकिन फाइलें अटक गई। फिर अगर हमने प्रयास किया, हमने शून्यकाल में सवाल उठाया, हम जाके विभागीय मंत्री जी से मिले, उनसे मैंने बातचीत किया, उसके बाद भी अभी तक एक ईंट नहीं गाड़ा गया है। तो समझ सकते हैं कि जहां एक ईंट नहीं गाड़ा गया उसको आप फाइल में दिखा रहे हैं कि काम चल रहा है, ये योजनाएं संचालित तो बिल्कुल। तो ये चीजें बता रही हैं कि बजट में जो चीज पढ़ाया जा रहा है, जो सरकार वित्त मंत्री के मुख से पढ़वा रहे हैं, वो चीज अगर आप ग्राउंड में जाकर देखेंगे तो वो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट जो दिखने में सुंदर है, अगर वो काम भी उसी अनुपात में हो जाए, उसी तर्ज पे हो जाए, तो बिल्कुल इस बजट की सराहना होगी। ये जो चतरा में घटना घटी है उसको लेकर के आपके मन में कोई सवाल है? नहीं, सवाल तो है कि आखिर जब हम, सबसे पहला बात है कि आज हम दावा करते हैं, हम कहते हैं कि हम दुनिया की महाशक्ति बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे? वही देश आगे बढ़ता है, वही देश तरक्की करता है जो घटनाओं से सबक लेता है। हमें लगता है पिछले 1 वर्षों में हवाई यात्रा के दौरान कई घटनाएं घटी, कई चर्चित हस्तियों का भी निधन हुआ, आम खास सभी लोग मारे गए। तो अगर हम उन घटनाओं से सबक नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम किस मुख से यह दावा करेंगे कि हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए लगातार अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक घट रही हैं, आप केवल भाषण दे रहे हैं, आप आके मैंने आपकी जिम्मेवारी केवल सोशल मीडिया में रह गई कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं। तो इसलिए संवेदना व्यक्त करने से नहीं, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे उसको लेकर आपकी तैयारी क्या है, ये सरकार को सोचनी चाहिए, विशेषकर केंद्र सरकार को।